कोलंबो में सुपर 8 का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट दे दिया गया। मुसलसल बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार हुआ। एक भी गेंद फेंकी ना जा सकी। बाद अंपायर ने मैच मनसूख करने का ऐलान किया। इससे कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। मंगल को पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा मैच खेलेगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला नाकाम। फितना और खवारिज दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 21 फरवरी को जिला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को उस वक्त निशाना बनाने की कोशिश की गई जब इलाके में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी था। खारजी ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए। ISPR के मुताबिक माह मुक़द्दस में भी खवारिज की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान हुकूमत खवारिज को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने में फिर नाकाम रही। पाकिस्तान खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। फितना और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कर्नल शहजादा गुलफराज ने जुर्रत शुजाअत की तारीख़ रकम की। कौम हमेशा इन अज़ीम कुर्बानियों की मकरूज़ रहेगी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। ऑडियो लीक्स केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तो अदालत में पेश ही नहीं होते रहे, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल, कर्फ्यू और रास्तों की बंदिश के बायस पेश नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि वो कॉल पर सिर्फ लाइसेंस के बारे में पूछ रहे थे और छापों के दौरान उनके मोबाइल भी ले लिए गए। अदालत ने आइंदा एहतियात और हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इस तरह जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। हमारे अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया, मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है इतनी सपोर्ट शोहरत के बावजूद नाकाम हो रहे हैं। या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के अख्तलाफात हैं। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हट कर है। हम बेवकूफ़ी नादानी में लगे हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, जिंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले में करार दिया कि शनाख्ती कार्ड कोई अयाशी नहीं, बुनियादी ज़रूरत है। इससे महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है।
फैसले में कहा गया कि क्या अदालतें रकम वापसी के लिए कल बिजली पानी के कनेक्शन काटने का भी हुक्म देंगी। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैरिफ से मुताल्लिक़ अब दीगर कवानीन का सहारा लिया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अपने बयान में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रवां साल के दौरान टैरिफ की मजमूई सतह कमोबेश यही रहेगी जो इस वक्त नाफिज है, ताहम इनके नफाज का तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया हुकूमत अब टैरिफ के सेक्शन 232 और सेक्शन 301 जैसे कवानीन का सहारा लेगी, जिन्हें माजी में मुतादिद बार अदालतों में चैलेंज किया गया, लेकिन अदालतों ने दरख्वास्त और दुरुस्त करार दिया। साने है गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने मुतासरा ताजरों को 7 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी। 5 रोज़ में रकूम फराहमी शुरू कर दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स की तनसीब भी मंसूबे का हिस्सा है। हमने 50 लाख गैलन के रिजर्वायर बनाकर नई लाइनें डालने की हिदायत दे दी है। ईद से पहले गुलशन हदीद के आवाम को ईदी देंगे। इस मंसूबे के लिए बैरून मुल्क से पंप बनवा रहे हैं। मैं अपोजिशन लीडर नहीं हूँ, सही है ना। अब मैं जवाब देता हूँ इस धमकी का। ऐसी धमकी की ऐसी की तैसी। धमकी वमकी देखे कोई मसला नहीं है, मसला है तरबियत का। तो अब बात इतनी सी है भाई, पतंग हमारा इंतखाबी निशान है। पतंग पे ना 22 में लगी हैं चेपियाँ। जब चेपियाँ लगती है ना, जो पतंग उड़ाता है उसको पता होगा कि जब चेपियाँ किसी लेफ्ट साइड पे लग जाती हैं, राइट साइड पे लग जाती हैं, तो आपको वो बल खाती है, कन्नी खाती है जिसे कहते हैं हम लोग। तो उसके लिए गिठा बांधनी पड़ती है। तो गिठा बन जाएगी तो मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। धमकी की ऐसी की तैसी ये तरबियत का मसला है। कामरान तसूरी तमाम गवर्नर पर भारी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउसेज में जी भुट्टो के नारे लगते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को सिंध में मुत्तहदा का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। सूबे के गवर्नर ने सिंध की बात की, इसमें कौन सा गुनाह है। MKM और PSP का इंतजाम नेचुरल नहीं था। MKM की पतंग पर चेपियाँ लगाई गई, इसलिए तवाज़ुन बिगड़ रहा है। पीपल्स पार्टी खुद कौम परस्तों की बी टीम है। ऐसे में सीनियर वजीर लसानियत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। या 5% गुर्बत में इजाफा हुआ है पिछले 6 साल में। ये सारी PDM है, ये बताए कि गुर्बत, ये जो इश्तिहार हम देख रहे होते हैं पंजाब से लेकर सिंध तक और फिर मरकज़ तक, तो आप ये बताइए कि इन इश्तिहारों में तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। और ये इश्तिहार भी किसके पैसों से छपते हैं? ये हमारे टैक्सों के पैसों से इश्तिहार छपते हैं। ख़ानदानों की तशहीर के लिए कौम के टैक्सों का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करना चाहता है। गजा पीस ऑफ बोर्ड में यकतरफा फैसले किए गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं वो रहें ना रहें, उनकी पॉलिसीज चलेंगी। वो बार बार हमास को गैर मुसल्लह करने का ऐलान करते हैं। हाफिज नईम ने कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 सालों में गुर्बत में इजाफा हुआ है। हमारे टैक्सेस के पैसों से इश्तिहार चलते हैं। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म करार। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश होगा। कम उम्री की शादी में मुलविस शख्स को 5 लाख तक जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर बाजमा तरावी के रूह परवर मनाजिर वीडियो वायरल। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये 5वां मौका है
के टाइम्स स्क्वायर में बाजमात तरावी का इनेकाद किया गया। तरावी में न्यूयॉर्क के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कुरान पाक की तिलावत पूरे इन्हमाक और यकसुई के साथ सुनी। मुंतज़मीन ने बताया कि तरावी से कबल मगरिब की नमाज और फिर इफ्तार का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया था, जबकि 2000 ज़रूरतमंद अफराद में खाना भी तकसीम किया गया। कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लाइनों से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेयर ने तो कहा था कि हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे, दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुँचाएँ। वकील ने कहा कि पुरानी लाइनें हैं जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा कि तो लाइनें बनाओ, कुछ खर्च अवाम पर करो। सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने बताया कि हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने सवाल किया तो फिर टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर वाले तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं। माह सयाम में भी लुटेरे सरगर्म। कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें, CCTV फुटेज सामने आ गई। न्यू कराची में फास्ट फूड की दुकान पर इफ्तार के वक्त वारदात हुई। 2 मुसल्लम मुलजिमान दुकानदारों के मोबाइल फ़ोन्स और नकदी लूट कर फरार हुए। दूसरी वारदात औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब सहरी के वक्त हुई। सेक्टर 15 के करीब मिल्क शॉप पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने तकरीबन 2,50,000 रुपए लूटे। इन्हीं मुलजिमान ने एक और वारदात अंजाम दी। औरंगी टाउन में डेयरी फार्म से मुलजिमान ने 14.5 लाख रुपए लूट लिए। डिफेंस फेज 6 में रेस्टोरेंट की छत पर खवातीन का झगड़े का मामला। वाक़े का मुकदमा ताहल दर्ज ना हो सका। किसी पुलिस ने दरख्वास्त जमा कर ली। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन ने टेबल पर खाना खाती खातून पर धावा बोला। आयशा नामी लड़की अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रही थी। लाल कपड़ों में मौजूद लड़की ने अचानक से थप्पड़ मार दिया। काले कपड़ों में मौजूद लड़की ने टेबल से प्लेट उठाकर मारी। मुतासरा खातून का कहना है तशद्दुद करने वाली खवातीन का मेरी दोस्त के साथ 1 साल कबल झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे मारा, कहा कि पैगाम देना तुम्हारी दोस्त का भी यही हाल करेंगे। रेडलाइन BRT समेत जारी मंसूबों से मुतालिक अहम फैसले किए गए। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार को मजीद तेज़ किया जाए। तमाम मुतालिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त को यकीनी बनाएं। तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग का FMKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़रा ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की दिलेराना कार्रवाइयों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि इनकी जमातें पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है, हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। मुलाकात में क़याम अमन, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अदा किया गया। पीर मोहम्मद शाह को दोबारा DIG ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया।
मजहर नवाज शेख बतौर DIG हेडक्वार्टर वापस अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से पीर मोहम्मद शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 30 जनवरी को पीर मोहम्मद शाह का तबादला करके उन्हें SNGD भेज दिया गया था, जिसके बाद मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक का इजाफी चार्ज सौंपा गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफका से मुताल्लिक अहम हुक्म जारी किया। अदालत ने दादा की जायदाद से बच्चों की किफालत के मामले पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। रिमार्क दिए गए कि दादा की वफात के बाद इसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक ख़त्म नहीं हो जाता। बच्चों के नान नफके की जिम्मेदारी सिर्फ बाप तक महदूद नहीं। दादा ने अदालती हुक्म पर बच्चों को पूरी खर्चा देकर अपनी जिम्मेदारी का एतराफ़ किया था। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान। मरीम नवाज का मुखय्यर हजरात को खिराज तहसीन पेश। रमज़ान निगहबान दस्तरखान पर लाखों लोगों की आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि रमज़ानुल मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में डाकुओं की लूट मार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह डाकू रेस्टोरेंट में दाखिल होकर लूट मार करते रहे। डाकुओं ने ग्राहकों को भी ना बख्शा। मुलजिमान वारदात के दौरान नकदी, मोबाइल फ़ोन, दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं को देखकर खातून वर्कर की हालत खैर हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और दुबई में बच्चे को सड़क पर मोटर बाइक चलाना महंगा पड़ गया। 50,000 दिरहम जुर्माना आयद। कम उम्र बच्चे को तफरीही मोटर बाइक चलाने पर 38 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना किया गया है। पुलिस ने इलेक्ट्रिक बाइक भी जब्त कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।